बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था जहां पेड़ों की छांव तले नदियां बहती थीं और पक्षियों की चहचहाहट हर सुबह जंगल को संगीत से भर देती थी। उसी जंगल में दो प्रमुख शिकारी रहते थे, भालू और तेंदुआ। दोनों ही ताकतवर और चालाक थे, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। भालू भारी भरकम शरीर वाला था, लेकिन उसका स्वभाव शांत और सहनशील था। वह शाकाहारी था, फल, शहद और कभी कभी कीड़े मकोड़े खाकर संतुष्ट हो जाता था। वह जंगल में सबसे बूढ़ा और समझदार जानवरों में गिना जाता था। दूसरी ओर तेंदुआ तेज, फुर्तीला और स्वभाव से थोड़ा अहंकारी था। वह मांसाहारी था और छोटे जानवरों का शिकार करता था। दोनों के बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तेंदुआ अक्सर भालू की समझदारी और जंगल में उसके सम्मान से चिढ़ता था। वह सोचता, मैं इतना ताकतवर और सुंदर हूं, फिर भी जंगल में सब भालू की बात क्यों मानते हैं। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी और जानवरों को खाने पीने की चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस आपदा में सब जानवरों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब से भोजन और पानी को साझा किया जाएगा। हर जानवर अपनी जरूरत के हिसाब से लेगा, न कि लालच के आधार पर। भालू ने इस योजना को लागू करने में मदद की और खुद सबसे कम फल लेने लगा ताकि दूसरों को अधिक मिल सके। सभी जानवरों ने उसकी सराहना की, लेकिन तेंदुआ इसे अपनी तौहीन समझ बैठा। उसे लगा कि भालू दिखावा कर रहा है ताकि वो और अधिक सम्मान पा सके। एक दिन तेंदुआ एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक हिरन झुंड पानी पीने आया है। वह दबे पांव आगे बढ़ा और एक छोटे हिरन पर झपट पड़ा। हिरन बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन किसी तरह भाग गया। ये देखकर कुछ बंदर और खरगोश दौड़े दौड़े भालू के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि तेंदुआ अब भी साझा नियमों को तोड़कर शिकार कर रहा है। भालू ने तुरंत जंगल की सभा बुलाई, जहां सभी जानवर इकट्ठा हुए। सभा में भालू ने शांत स्वर में तेंदुए से पूछा, भाई, हमने मिलकर यह नियम बनाया था कि हम सब मिलजुल कर रहेंगे। आपने उसका उल्लंघन क्यों किया। तेंदुआ तिलमिला गया, तुम कौन होते हो मुझे नियम सिखाने वाले। मैं तेंदुआ हूँ, शिकारी हूँ। यह मेरी फितरत है। अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा। भालू ने उत्तर दिया, तुम्हारा जीना जरूरी है, लेकिन दूसरों का मरना नहीं। संकट के समय में सह अस्तित्व ही सबसे बड़ी ताकत है। हम सभी ने थोड़े थोड़े त्याग से यह व्यवस्था बनाई है। तेंदुआ क्रोधित होकर बोला, तो क्या तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे जिंदा रहना है। आओ, मुझसे मुकाबला करो अगर हिम्मत है तो। सभा सन्न रह गई। भालू शांत था, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार की। अगर यही तुम्हें सही लगता है तो कल सुबह सूरज उगते ही हम दोनों के बीच मुकाबला होगा, भालू बोला। अगले दिन पूरा जंगल मैदान में इकट्ठा हुआ। पक्षी, हिरण, बंदर, लोमड़ी, हाथी और यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े भी मुकाबला देखने आए। तेंदुआ अपनी पूरी ताकत से भालू पर झपटा, लेकिन भालू ने अपने भारी शरीर और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए तेंदुए को जमीन पर गिरा दिया। उसने चोट नहीं पहुंचाई, बस उसे काबू में किया और छोड़ दिया। तेंदुआ हांफते हुए खड़ा हुआ, लेकिन भालू ने कोई घमंड नहीं दिखाया। उसने कहा, मुकाबला ताकत का नहीं, समझदारी का था। अगर मैं चाहता तो तुम्हें घायल कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि हिंसा कभी समाधान नहीं होती। तेंदुआ उस दिन बहुत शर्मिंदा हुआ। उसकी आंखें नम थीं। उसने पहली बार भालू की महानता को स्वीकार किया। वह भालू के पास गया और कहा, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारी अच्छाई को समझ नहीं सका। भालू ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया, माफ करना सबसे बड़ी बहादुरी है और आज तुमने वह कर दिखाया। उस दिन से तेंदुआ बदल गया। उसने न केवल खुद नियमों का पालन किया, बल्कि दूसरों को भी समझाने लगा। वह भालू का अनुयायी बन गया और जंगल में शांति और सहयोग का नया युग शुरू हुआ। संदेश: ये कहानी हमें ये सिखाती है कि केवल ताकतवर होना ही महानता नहीं है। असली महानता समझदारी, सहनशीलता और दूसरों के लिए सोचने में है। संकट के समय में एकजुटता ही सबसे बड़ा समाधान होती है। भालू और तेंदुआ की यह कहानी यही बताती है कि अहंकार से नहीं, बल्कि समझ से समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है।